जय हिंद दोस्तों। आज 26 जनवरी, आज आपके लिए ना एक क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम लोग का संविधान लागू हुआ है। आज गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कौन सा गणतंत्र दिवस है? 76वां। ठीक, 76वें गणतंत्र दिवस पे आज हम लोग संविधान का किस तरह से संविधान सभा बनी और कितने समय लगे संविधान को तैयार होने में, और कब संविधान लागू हुआ और कब बनकर तैयार हुआ, डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाते हैं, गणतंत्र होने का जश्न मनाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है उस कहानी को जानना, इसके पीछे के संघर्ष को जानना। आज उस संघर्ष को समझा जाएगा। ठीक है, हम रफ करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा को जानने के लिए देखिए, हमारा संविधान बना कब, बना कैसे बना, क्योंकि आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, इसलिए क्या मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ, लेकिन संविधान बना कब? क्योंकि संविधान लागू हुआ था। सबको पता है, बच्चों को पता है कि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया, कैसे संविधान बना है, उसके लिए क्या क्या चला, बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, कई लोग जेल में गए, कई लोग इस पे बलिदान दिए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि संविधान बनाने के लिए क्या प्रक्रियाएं थी। तो संविधान बनाने के लिए क्या हुआ था? सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। एक पूरे देश के लिए एक संविधान सभा गठन किया गया। और संविधान सभा गठन कब हुआ तो देखते हैं। संविधान सभा गठन के लिए एक कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन 1946 में। भाई इतना आसान था कैबिनेट मिशन आ जाए और हम लोग संविधान बना ले? नहीं, बड़ा पापड़ बेलना पड़ा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1945 तक, और देश आजाद हुआ, वहां पर ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली का सरकार बना। वहां का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से। ठीक, उन्होंने कहा, अपने संसद में गए, मतलब पार्लियामेंट में, और वहां पर हाउस ऑफ कॉमन, जो यहाँ पर लोकसभा है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन कहलाता है, वहां पर गए, माइक लिए और वहां से बोले कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। स्वतंत्र नहीं किए, स्वतंत्र होने का अधिकार है, ये बता दिया। अब क्या होता है कि एक मिशन बनाते हैं, कैबिनेट मिशन। ठीक, और कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहते हैं, 3 सदस्य इसके थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टोफेट क्रिप्स। कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टोफेट क्रिप्स। क्रिप्स साहब इसके अध्यक्ष बनते हैं, लॉरेंस साहब इसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन? लॉरेंस साहब। ठीक, अब देखते हैं भाई साहब क्या हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में। याद रहेगा, कहानी हम बता चुके हैं अभी तक, ब्रिटेन में क्या क्या चला और कैसे हुआ। उसके बाद आते हैं इसके सदस्य कितने थे। सदस्यों को देख लेते हैं। सदस्य थे 389, 389 टोटल इसमें सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292। अब देखिएगा, समझिएगा, भारत था, भारत में कई सारी रियासतें थी, कुछ जगह ब्रिटिश सरकार का अधिकार थे, लेकिन सभी जगह नहीं थे। तो एक अखंड भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए, तो जो उसमें ब्रिटिश रियासतें थी उनको लिए सीटों का आवंटन किया गया। सीट 292 सीट ब्रिटिश रियासतों के लिए, ब्रिटिश के लिए। कमिश्नरी क्षेत्र थे 4, वहां से हो गया, और 93 सीट देसी रियासतों के लिए निर्धारित कर दी गई कि ये लोग आएंगे यहां से, और ये संविधान सभा में इतने लोग बैठेंगे, वो पूरे भारत का संविधान का निर्माण करेंगे। बड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। समझ में आया कि नहीं, कैसे संविधान सभा का गठन किया गया? अभी गठन का प्रोसेस समझ रहे। ठीक, अब देखते हैं इसमें चुनाव होते हैं। इसमें कहा गया कि संविधान को निर्माण करने के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि 18 साल से, जितने भी 18 साल के एज के ऊपर के व्यक्ति हैं, 18 प्लस वाले,
डायरेक्ट चुनाव में भाग लेते हैं, वो अपनी सरकार को चुनती है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ। लेकिन कुछ चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें डायरेक्ट चुन के नहीं, डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, उसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो भाग लेते हैं। यही काम यहां भी होता है। जो प्रांत के मतलब प्रांतों के जो सदस्य थे वो क्या किए कि इनका चयन करते हैं प्रत्येक 10 लाख लोगों पे। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। प्रत्येक 10 लाख लोगों पे, कितने लोगों पे, पॉइंट बी नोटेड, प्रत्येक 10 लाख लोगों पे, 10 लोगों पे, लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख लोग पे एक प्रतिनिधि चुनकर आने की व्यवस्था की गई। कहां पर, संविधान सभा में। इसके तरह चुनाव होता है और चुनाव में कांग्रेस को मिलती है 208 सीट, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीट और कुछ निर्दलीय आते हैं 8 सीट लेके। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए सीट कितने थे, 389। चुनाव हुआ, कांग्रेस कितना मिला, 208, मुस्लिम लीग को 73, निर्दलीय आ गया 8। भाई भारी बहुमत से कांग्रेस जीता है, किसी को तो बुरा लगना ही था, मुस्लिम लीग को लग गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब मुस्लिम लीग को लगता है तो कहता है कि हम संविधान सभा का करेंगे, क्या बोलते हैं, विरोध करेंगे, हमको अलग से संविधान सभा चाहिए, हम अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक 16 अगस्त 1946 को, आ रहा है यहाँ पर, सॉरी, 16 अगस्त 1946 विरोध करते हैं इन लोग। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक, कब मनाया जाता है, 16 अगस्त को। इसको डेट याद कर लीजिएगा, अभी बीपीएससी में पूछा गया था सवाल, और डेट ऐसा दिया था 15 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त या इनमें से सभी। तो आप लोग प्रिपेयर, कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चुनकर आ गए सभी लोग, ठीक है, यहां पर चुन के आ गए सभी लोग, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बन गया। अब जानते हैं संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। बड़ा क्वेश्चन पूछता है, छोटे मोटे एग्जाम में भी, बड़े एग्जाम में भी पूछेगा। महिला सदस्य कितनी थी, 15। ठीक, 15 इसमें महिला सदस्य थी। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 26 सीट, 26 लोग चुन के आए थे, और एसटी के लिए 33। एक रोचक तथ्य बड़ा सुनने में मिलता है कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो देश विभाजित नहीं था ना, तो उस समय वो आए पूर्वी बंगाल से इलेक्ट होकर आए थे BR अम्बेडकर जी। ठीक, दिख रहा है, समझ लीजिएगा, नाम तो बोल ही रहे हैं ना। भीमराव अम्बेडकर साहब जी पूर्वी बंगाल से चुनकर आ गए, कहां पर, संविधान सभा में। लेकिन एक रोचक तथ्य है कि वो जब बंटवारा हुआ देश तो चल गया पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता होगा जब भारत का विभाजन हुआ था तो दो तरफ पाकिस्तान था, एक था पूर्वी, एक पश्चिमी, पता है ना। जो आज का बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश नहीं था, 1972 में बांग्लादेश बना है, उसको इंदिरा गांधी का देने को बांग्लादेश बन गया, अन्यथा वो पूर्वी पाकिस्तानी था, जो अपना असर अब दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान ही हैं। अब गलत समझ रहे हैं कि हम बांग्लादेश है, हम ना सुधरेंगे। चलिए कोई होगा, भारत है, सुधार देगा, टेंशन कर, ठीक ना। तो कहां थे भीमराव अम्बेडकर, वहां से चुन के आ गए। भाई साहब विद्वान व्यक्ति है, और कोई कैसे नहीं बैठाएगा इनको, संविधान सभा में इनको बैठाना जरूरी था। कांग्रेस के बंबई प्रेसिडेंसी का सीट था, कांग्रेस बंबई प्रेसिडेंसी का पूना सीट से,
पूना सीट पे जो व्यक्ति थे उनका त्यागपत्र लिया गया और वहां पर होता है एक उपचुनाव और दोबारा इलेक्ट होकर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में शामिल होते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत समझ आया? चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा और बताते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा का गठन तो आप लोगों ने देख लिया अच्छे से कि उसमें 389 सदस्य बैठ गए। अब कुछ संविधान बनाने के लिए उसमें विचार होते हैं, उसके लिए अधिवेशन होता है। वो अधिवेशन टोटल 11 हुए थे। कितने हुए? 11। जो प्रमुख अधिवेशन है उसको हम बता देते हैं यहाँ पर। जब पहला अधिवेशन, सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ, क्योंकि डेट आपको पूछता है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन होता है और इसमें देखा गया सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो हैं वहां पर संविधान सभा में, जो बुजुर्ग आदमी थे या बुजुर्ग कह सकते हैं या फिर समझदार या सबसे बड़े आदमी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि पहला दिन कोई चुनाव ना कराएगा, चुनेगा नहीं, तो पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष चुनना था एक लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो उसने जो सबसे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को, उनको बैठा दिया गया कि आप भैया अध्यक्ष हैं। ज्यादा दिन के लिए नहीं बैठे बस, क्योंकि अस्थायी है। अगला अधिवेशन होता है दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946। ठीक, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को। यहां पर स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। किसको? स्थायी अध्यक्ष। भाई इस बार आप लोग बताइए, फेमस व्यक्ति हैं अपने सीवान बिहार के, क्योंकि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, वो थे ना? अब तो बता दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिख रहा है? तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहां के रहने वाले हैं? अपने बिहारी थे, बिहारी बाबू। आप देखते हैं 13 दिसंबर बड़ा यूनिक डेट है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। ज्यादा मत सोचिएगा। क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव। बढ़िया दिन है भाई साहब, 13 दिसंबर 1946। क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है कि हमारे देश का संविधान कैसा हो, किस प्रकार का मेरे देश का संविधान रहेगा, कैसे लोगों की यहाँ के नागरिकों का कैसे विकास होगा, इस बात का पूरा वर्णन उद्देश्य प्रस्ताव में है। यही आगे जाके हमारे संविधान की उद्देशिका बनती है। क्लियर है? इसमें क्या है उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारा देश एक संप्रभुता संपन्न राज्य बनेगा, संघीय न्याय व्यवस्था होगी, और क्या बोलते हैं, समानता का बंधुत्व का बात किया गया है। अभी हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया? हाँ, पहले नाम तो लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें क्या होता है कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा, उस देश का संविधान कैसा होगा, सारा कुछ लिखा गया था। आपको पता है, यही आगे जाके उद्देशिका कहलाती है। संविधान के पहले पेज पे उद्देशिका दिया है, जिसमें लिखा गया ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, गरिमा अखंडता ये आदि सारी बात कही गई है। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, तीसरे अधिवेशन में। यहां तक क्लियर? अब देखते हैं अंतिम अधिवेशन कब होता है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन राष्ट्रगान। क्या होता था? राष्ट्रगान। पता है ना राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत क्या क्या है? जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। तो राष्ट्रगान का
राष्ट्रगान को मान्यता दिया गया था या स्वीकार किया गया था कब? 24 जनवरी 1950। उसी दिन राष्ट्रगीत, वंदे मातरम स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। अच्छा भाई साहब, कोई बताए राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, कहां से लिया गया? बताओगे कोई? कोई व्यक्ति बता सकता है? राष्ट्रगीत आनंद मठ किसकी पुस्तक थी? बताओ यार। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से राष्ट्रगीत लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, याद है ना? अच्छा, अब तो राष्ट्रगान बाकी है। राष्ट्रगान के लेखक कोई बताएगा? राष्ट्रगान जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला, बंगाली। केम छो, भालो छो, हमको नहीं आता है बंगाली। तो राष्ट्रगान अब बंगाली है तो भाई कौन लिखा था आप लोग को पता ही होगा। अच्छा, ये कहां से लिया गया है? पहली बात तो ये गीतांजलि से। और लेखक कौन है? आ रहा है कि नहीं? पूरा दिख रहा है आप लोग को? क्लियर? कहीं लिख दे रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रगान कब कौन लिया है? कहां से लिया गया है? गीतांजलि से। रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता। और कब इसको स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए नहीं दिखता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल देते हैं मुंह से कि राष्ट्रगीत आनंद मठ से लिया गया है। किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, आगे का देखते हैं। अब देखते हैं कि संविधान में, अच्छा एक पॉइंट भूल गए थे हम, संवैधानिक सलाहकार स्थायी अध्यक्ष बता दिए, अस्थायी बता दिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी। इनका फुल फॉर्म होगा बेनेगल नरसिंह राव। BN राव संवैधानिक सलाहकार बन गए। ठीक। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, खर्च कितना आया था? लगभग 64 लाख रुपया। 63,96,729। क्लियर है भाई? एक रुपया बता दिए हिसाब। लेकिन एग्जाम में इतना तो डिटेल नहीं पूछेगा, पूछ लेगा लगभग कितना खर्च हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं 64 लाख रुपया। बहस की बात कर लेते हैं कि कितने दिन तक बहस चली थी? 114 दिन। ठीक। बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार, बड़ा विद्वान व्यक्ति थे। खर्च हुआ था 63,96,729 रुपए। भाई आप लोग डाटा देख लीजिएगा, गलत रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन। बहस 114 दिन था, लेकिन अधिवेशन पूछेगा तो कितना कहिएगा? 11 ठो। ओके, अब देखते हैं समय कितना लगा था। यदि थोड़ा सा भी संविधान का जानकार होंगे आप लोग तो आपको पता होगा। हर टीचर लिखवाता है, पूछता कहीं नहीं है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब जो फैक्ट उस फैक्ट है, हम तो नहीं देखेंगे कोई एग्जाम में जल्दी पूछते हुए, बाकी पूछ ले तो सौभाग्य आपका। संविधान बन के तैयार कब हुआ? बताओ भाई, संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949। सही है ना? संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ कानून, कुछ आर्टिकल लागू कर दिया गया। टोटल 16, लगभग टोटल 16 आर्टिकल इस दिन लागू कर दिया गया। लेकिन बड़ा मेहनत से लोग 26 जनवरी को, आपको पता है आजादी से पहले ही झंडा फहराया जा रहा था। 1930 से ही कांग्रेस अधिवेशन में
झंडा फहराने की प्रथा चालू हो गई थी। तो अब जब 26 जनवरी इतना लगाव था तो लोगों ने कहा कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस नहीं मनाते, या फिर कुछ आर्टिकल लागू कर दिए 26 नवंबर 1949 को, बाकी संविधान को 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी से हमको महत्व था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं बाबू, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं। छब्बीस नवंबर, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और इसी दिन हम लोग हमारा देश गणतंत्र हुआ है। आज हम लोग उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक, कोई बताएगा? बड़ा मस्त, कहाँ से आ जाता है सब? हम लोग गणतंत्र हुए, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो गणतंत्र का अर्थ तो जानना चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा हमारा संविधान जैसे सबको आता है कि ब्रिटेन के आधार पे, ब्रिटेन में गणतंत्र है? क्योंकि वहां पर गणतंत्र है ही नहीं, वहां पर राजतंत्र है। हालांकि संसद ही सब कुछ काम करता है, नाम मात्र का राजतंत्र है, लेकिन वहां है राजतंत्र, क्योंकि राजा का प्रतिनिधि वहां पर आते हैं, कोई चुन कर नहीं आता है। गणतंत्र, रिपब्लिक, भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, आप लोग समझ लीजिएगा, बड़ा इंग्लिश नहीं होता आएगा आता है हमको, ठीक ना। रिपब्लिक डे, गणतंत्र का अर्थ जानते हैं, छोड़िए सब कुछ। अर्थ क्या होता है ना, कि जैसे ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ नाम सुने होंगे, फिर एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो आ रहे हैं, सब लोग बदलते जा रहे हैं, चार्ल्स द्वितीय, एलिजाबेथ, तो ये लोग बदलते रहते, मतलब एक राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बन रहा है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति है, ठीक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के राजा के समान ही इनको पूरा अधिकार है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति है और ये चुन कराते हैं, बस सीधा सा अर्थ है। हमारे यहाँ का जो सबसे पहला व्यक्ति है, जो प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति, वो चुन कराते हैं। यही है गणतंत्र, हम लोग चुनकर उनको भेजते हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, बहुत सारे अधिकार इनको है, इसीलिए इस देश में गणतंत्र व्यवस्था है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने हमारे साथ इतने बढ़िया से लगे रहे, और कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, इसके आगे का वीडियो भी जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। मिठाई बांटिए, कुछ हमको भेजिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।